हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के बारे में। किस प्रकार का यूपीएससी के मेंस में ये पेपर आता है, जो कि आप लोग देखोगे दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। तो हमारा जो पीएसआई ऑप्शनल है, इसका पूरा का पूरा आपको रोड मैप बताता हूँ कि किस तरह का पेपर यूपीएससी में पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने पेजेस आपको हर क्वेश्चन में मिलते हैं, किस तरह से बेसिकली अलग अलग सेक्शंस में बटा होता है। तो सबसे बेसिक चीज तो कि पीएसआई और ऑप्शनल के आपके दो पेपर होते हैं, वन इज द पेपर 1, अनदर इज द पेपर 2। दोनों पेपर इक्वल मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स का बेसिकली पेपर होता है। तो टोटल मिला के आपके ऑप्शनल के कितना वेटेज होता है, 500 मार्क्स का वेटेज होता है आउट ऑफ 750 मार्क्स इन द ऑप्शनल। तो टोटल मिला के 500 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि यूपीएससी सीएसई 2023 का पेपर मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जो 2023 के मेंस के अंदर पूछा गया। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यहां पर 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड होंगे। वो सेक्शन में अभी आपको दिखाता हूं, और क्वेश्चन आपके बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें 8 में से 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 8 में से 5। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहां पर दी गई है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस आपके पास नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आपका जो पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप सोचो, इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट है, ये आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना ही करना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, ये भी कंपल्सरी अटेम्प्ट करना ही करना है, यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी कितने पार्ट है? 5 पार्ट्स। तो टोटल मिला के यूपीएससी ने क्या बोला कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ई। हर एक पार्ट बेसिकली कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। और इसके लिए बेसिकली आपको यूपीएससी 2 पेजेस देगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 जो भी कंपलसरी है, उसके अंदर भी आपको ए बी सी डी ई, ये पांचों पार्ट आपको मिलेंगे। हर एक पार्ट बेसिकली कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। तो हमें लग रहा था कि सर 5 ही क्वेश्चन करने हैं। 5 के अंदर बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन थे, टोटल मिला के यू हैव टू राइट 19 क्वेश्चन इन द एग्जाम। यहाँ पे कितने हो गए? 1 और 5 जो कंपलसरी है, वहीं पर आपको 10 क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन सबको, क्योंकि दोनों के अंदर 5-5 पार्ट है। उसके बाद यूपीएससी हमें क्या बोलता है? उसके बाद यूपीएससी बोलता है कि ये करने के बाद आपको जो बाकी 3 क्वेश्चन बचे, वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मैंने आपको बोला पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो यूपीएससी ने एक और रेस्ट्रिक्शन लगा दी, हर एक सेक्शन से कम एक क्वेश्चन तो लेना ही लेना है। तो ऐसा नहीं है एक ही सेक्शन से सारे अटेम्प्ट कर लोगे। तो अब दूसरी चीज क्या होगी, ये सेक्शन ए है आपके पास, सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चन है, एक ऑलरेडी कंपलसरी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन तीनों में से कम एक तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अपन को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया उसके 3 पार्ट होंगे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया, इसके अंदर कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, ए बी और सी। इन तीनों पार्ट में अगर आप देखोगे, ए पार्ट आपका 20 मार्क्स का है, और बी और सी पार्ट आपके 30-30 मार्क्स के हैं। ये कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का, और ये 15-15 मार्क्स के आपके दोनों पार्ट हो गए। तो टोटल मिला के 30 हो गए, बी और सी को मिला के। तो बी और सी मिला के आपके, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे? 3। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आप कंपल्सरी में अटेम्प्ट कर चुके हो, और सेक्शन ए में एक और क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया, उसके अंदर सब क्वेश्चन कितने? 3 क्वेश्चन। तो अब तक बेसिकली मैंने क्या कर लिया? 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए। जो कंपल्सरी क्वेश्चन था क्वेश्चन 1 वाला, वो कर लिया। यूपीएससी ने बोला कि हर एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो सेक्शन ए में से मेरा हो गया। अब मुझे सेक्शन बी पे जाना पड़ेगा। सेक्शन बी आपका ये आ गया। इस सेक्शन बी में से भी मुझे कम से कम एक क्वेश्चन तो लेना ही लेना है। अब मुझे लग रहा है कि 5 तो मेरा ऑलरेडी कंपल्सरी में आ ही गया था। अब यहाँ पर आप देखो, 6 के भी 3 पार्ट, 7 के भी 3 पार्ट, 6 का एक पार्ट यहाँ पर है, 6 का ए पार्ट, 6 का बी और सी। अब मुझे मान लो मुझे अच्छा लग रहा है 8, अच्छा लगने का मतलब मुझे क्वेश्चन आता है, तीनों पार्ट आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली इसके भी आपके पास 3 पार्ट होंगे, ए बी और सी। जो ए पार्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा, और बी और सी मिला के आपके कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 15-15 मार्क्स के पार्ट आपके हो जाएंगे। तो फिर बेसिकली आप देखोगे, आपने क्या कर लिया? यूपीएससी की दूसरी कंडीशन फुलफिल कर ली। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सेक्शन ए में से एक आपने सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन बी में से आपने सेलेक्ट कर लिया। टोटल नंबर कितने क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए आपके? टोटल 4। कौन कौन से हो गए? क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट कर चुके हो कंपलसरी में, क्वेश्चन नंबर 5 ये तो कंपलसरी हो गए, ये आपने कर लिया।
फिर सेक्शन ए में से बेसिकली आपने सेलेक्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2, वो बेसिकली आपका हो गया। सेक्शन बी में से आपने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 8, तो ये आपका हो गया। यहां से 10 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी हो चुके थे। 10 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए आपके सेलेक्ट हो गए, फिर यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 10 और 3 13 और 3 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो। अब बेसिकली बचा है एक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको टोटल 8 में से 5 करने हैं। अभी तक आपने कितने किए 1 5 2 और 8। अब एक क्वेश्चन आपकी इच्छा हो जो आप उठा सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे सेक्शन ए का लीजिए हो चाहे सेक्शन बी का लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे सेक्शन ए अच्छा लग रहा है तो मैं सेक्शन ए का मुझे 3 अच्छा लग रहा है 3 ले सकता हूँ, 4 अच्छा लग रहा है 4 ले सकता हूँ। चलो अच्छा लगा, कि अच्छा लगने का मतलब मुझे आ रहा है, तो मुझे 4 अच्छे से आता है तो मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर बेसिकली अपने 4 के भी 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सेलेक्ट किया, सिमिलरली उसके कितने पार्ट हो गए ए बी और सी, तीनों बेसिकली कितने कितने के हो गए, ये 20 मार्क्स का हो गया, ये बेसिकली आपका 15 मार्क्स का हो गया और ये 15 मार्क्स का हो गया। सिमिलर पैटर्न पे चलता है। तो टोटल मिला के जो अपन देख रहे थे, अब मैंने सेक्शन यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब यहां से भी कितने क्वेश्चन हो गए 3 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के अगर आपको देखा जाए तो आपको 3 घंटे के अंदर 19 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 19 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं। वहां पे दिख रहा है कि 8 में से 5 करने, बट उनके सब पार्ट्स भी तो है। तो टोटल मिला के यू हैव टू राइट 90 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। अब ये जो 19 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, अगर मैं इसमें आपको पैटर्न दिखाऊं तो कैसा पैटर्न आएगा। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी था, वहां पे कितने क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन थे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कितने मार्क के थे, ये सब 10 मार्क्स के थे। यही थे बेसिकली पैटर्न। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 5 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे 15 मार्क्स हो गए। और यहाँ पे यूपीएससी आपको 2 पेजेस देगी लिखने के लिए। इस तरह से यूपीएससी के पेजेस आते हैं, बाउंड्री बनी आती है। आप बाउंड्री के बाहर नहीं लिख सकते, आपको जो लिखना है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए कितने पेजेस आएंगे आपके लिए 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए आएंगे आपके पास 2 पेजेस, जहां पे आपको लिखना है लगभग 150 वर्ड्स के अंदर आंसर आपको लिखना होता है। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया, जो कि 5 क्वेश्चंस थे वहां पे, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन थे आपके कंपलसरी वाले, जिनमें आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ पर भी सिमिलर कितने मार्क्स के थे 10 मार्क्स के। तो यहाँ पर भी टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे 50 मार्क्स। अभी टोटल मार्क्स भी काउंट करेंगे अपन। और यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न आएगा, जो मैंने बताया 2 पेजेस आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं बाकी सारे क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट किए। अब मान लो सेक्शन ए से मैंने बोला आपने क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कितने क्वेश्चन थे, बाकी सबके अंदर 3 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, और तीनों क्वेश्चन में 3 वैरायटी थी। एक 20 मार्क्स का भी था, एक 15 का भी था और एक 15 का भी था। तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो गए 15 15 30 और 20 50। तो टोटल मार्क्स तो यहाँ पर भी कितने बन गए 50। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो रहे हैं अल्टीमेटली 50 हो रहे हैं। लेकिन 20 मार्क्स के लिए आपको 4 पेजेस मिलेंगे। यहाँ पे कितने पेजेस मिलेंगे 4 पेजेस। इसी टाइप के 4 पेजेस बेसिकली आपको यूपीएससी यहाँ पर दे देगी 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जबकि आपका जो 15 मार्क्स रहेगा, 15 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे 3 पेजेस। कितने मिलेंगे, यहाँ पर भी 3 मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। तो समझ लेना अच्छे से पैटर्न। तो 3 पेजेस बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेंगे, यू हैव टू राइट दिस वन। सिमिलरली बाकी सभी क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट किए, चाहे आपने क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया हुआ हो या क्वेश्चन नंबर टोटल आपने 8 सेलेक्ट किया हुआ हो, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर भी सिमिलर 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वही सिमिलर पैटर्न 20 15 15 के। तो टोटल मिला के यहाँ पर भी कितने मार्क्स बन जाएंगे 50 मार्क्स, ठीक है। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी कितने मार्क्स बन जाएंगे 50 मार्क्स। अब काउंट कर लो 50 50 50 50 50 कितनी बार आ गया 5 टाइम्स। तो टोटल पेपर के मार्क्स कितने हो गए 50 इंटू 5, 5 यूनिट हो गई। तो टोटल मिला के बेसिकली आपके 250 मार्क्स का ये पेपर हो गया है। अगर नंबर ऑफ पेजेस की भी मैं बात करूं तो आप देखोगे नंबर ऑफ पेजेस आप लोगों को लगभग 50 पेजेस यहाँ पर लिखने पड़ेंगे विद इन 3 आवर्स के अंदर। कैसे लिखने पड़ेंगे वो भी बेसिकली आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला 10 मार्क्स के लिए 2 पेजेस आ रहे हैं। तो आप देखो इन दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन हो गए, 10 इंटू 2 20 पेजेस तो आपके यहीं पर हो गए। कितने पेजेस हो गए यहाँ पे 20 पेजेस यहाँ पर हो गए। 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस है, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। और यहाँ पे कितने पेजेस लगेंगे 4 पेजेस आपको मिलेंगे 20 के लिए, 3 पेजेस मिलेंगे। तो 4 3 7 और 3 10 पेजेस यहाँ पर हो जाएंगे आपके।
और सिमिलरली बेसिकली आपके 10-10 पेजेस ही यहाँ पर हो जाएंगे, दोनों में 10-10 पेजेस हो जाएंगे 10 पेज यहाँ पे और 10 पेज यहाँ पे। तो टोटल बेसिकली आप जोड़ सकते हो 10, 20, 30 और 20, 50 पेज, टोटल 50 पेजेस यू हैव टू राइट इन 3 आवर्स। दिस इज द पैटर्न ऑफ सभी ऑप्शनल का, लगभग सिमिलर पैटर्न ही होता है। तो जस्ट मैंने एक बार आपको पैटर्न समझाया कि किस तरह से बेसिकली, और ध्यान रखना पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बहुत सारा एडवांटेज रहता है। एडवांटेज क्या रहता है? एडवांटेज ये रहेगा कि आपको GS1 में भी काफी मदद कर देगा। GS1 में इंडियन नेशनलिज्म वाला पोर्शन इसी में आता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाला पोर्शन इसी में आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन इसी में आता है, कम्युनलिज्म सोशलिज्म वाला पोर्शन इसी में आता है। और GS2 का तो पूरा पॉलिटी का पार्ट भी इसी में है, पूरा IR का पार्ट भी इसी में है और पूरा गवर्नेंस का पार्ट भी इसी में। तो कंप्लीटली GS2 कवर होता है। GS3 के अंदर भी जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए टॉपिक है, बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हुए टॉपिक है, लिबरलाइजेशन से जुड़े हुए टॉपिक है, सब कुछ इसमें आते हैं। GS4 के अंदर सारे के सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ऑलरेडी बेसिकली आप यहाँ पर पढ़ चुके होते हो। तो आपको चाहे प्लेटो पढ़ना है, चाहे इमानुएल कांट पढ़ना है, चाहे एरिस्टोटल पढ़ना है, चाहे अम्बेडकर पढ़ना है, चाहे गांधी पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। और साथ में ऐसे पेपर का तो ये रामबाण है, ऐसे पेपर में बहुत सारे पर्सपेक्टिव बेसिकली पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है टू जनरेट करने में। तो इस ऑप्शनल को हम सब में गाइस जयपुर में 23 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, 23 जून से। तो जो भी लोग बेसिकली ऑफलाइन मोड में जयपुर सेंटर में चलेगा और बाहर बेसिकली आप ऑनलाइन मोड्स को ऑप्ट कर सकते हैं, तो दोनों मोड्स में अवेलेबल है। 23 जून से स्टार्ट हम इसको कर रहे हैं। तो सब लोग जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेना चाहते हैं एनरोल यहाँ पर कर सकते हैं। और मैं ही आपके सारी क्लासेस लेने वाला हूँ। PSIR के अंदर मुझे आप देखोगे पेपर 1 के अंदर 150 प्लस स्कोर मिला है और ओवरऑल मेरा स्कोर है 288, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है इंडिया के अंदर। और पेपर 1 में कंसिस्टेंटली 2021 में भी 150 मिले, 2022 में भी 150 मिले, 150 आउट ऑफ 250। तो 60% मार्क्स यूपीएससी में एक एक्सेप्शनल स्कोर होता है। इस कोर्स के बारे में सारी चीजें बेसिकली हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस।